नहीं होता। अरे छोड़ दे ना, छोड़ दे यार अफसर साहब, रुक तो सही की हो गई बंदा अपनी आगरा तेरी अच्छा अच्छा बेटा तेरे हाथ तो खराब तो सही कितने चला कितने अदरक के आप बड़े बात सुने आप क्यों परेशान हो रहे हो? ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ चोरी करना भाई ते बात हो रहा है फिर नहीं क्यों उठा रहे हैं आप यहाँ से? ये तो बैंक टू बैंक का एरिया है। आप ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੋਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਮਲ ਪਿਆ ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਚ ਜੋ ਲੋਕ ਭਰਦੇ ਲੋਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ क्या करना क्या है? आप आए हैं ना, तो कोई इस इलाके से आपका वास्ता, इस गंदगी से कोई वास्ता इस गंदगी से बहुत वास्ता है। क्या है? इससे सबसे पहले इससे बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं। ठीक है। नंबर 1 डेंगू जो अभी नया स्टार्ट हुआ है, इससे मच्छर की इतने दिन ब दिन सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मेरे पीछे ये साइन बोर्ड देख रहे हैं, अस्करी 9 नसीम ज़हरा कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर वार्ड नंबर 6। ये एक कैंट का एरिया है। हमारे यहाँ कैंट भी दो तरह का है। एक कैंट वो जो बैरल्स के पीछे है, जहाँ जाने के लिए आपको हमारे फौजी भाइयों से मिलना पड़ता है, CNIC दिखाना पड़ता है, शनाख्त करानी पड़ती है। और एक ये कैंटोनमेंट एरिया है कि जहां आप खुले बंदों जो है वो जिसकी मर्जी है आए, जिसकी मर्जी है जाए। सफाई का आलम, एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा फरमाती हैं कि उन्हें साफ़ सुथरा पंजाब चाहिए। ये मेरे राइट पे अगर मेरे कैमरामैन माहिद अब्बासी दिखाएं, अस्करी 9 का मेन गेट है और इसको जनाब मेजर इम्तियाज़ शहीद गेट कहा जाता है। फ़ौज के जवानों का मेजर के नाम से, एक मेजर शहीद के नाम से ये आबादी है, ये गेट है अस्करी 9। और ये बिल्कुल उसके सामने बिल मुकाबिल चलता हुआ रोड है जर्रार शहीद रोड, ये भी एक शहीद के नाम से रोड है। और इस रोड पर ये गंदगी पिछले 10 रोज से मौजूद है। हम रोज स्टूडियो में बैठकर आपके सामने गुफ्तगू करते हैं और अपना प्रोग्राम करते हैं AB डिबेट। हमने आज सोचा कि क्यों ना आज हम ये AB डिबेट पब्लिक मकाम पे करें। तो मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और मेरे शरीके गुफ्तगू अदील मिर्ज़ा मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, आप देख रहे हैं ये 10 रोज से गंदगी पड़ी है और ये कैंट एरिया है। अच्छा, ये जिस जगह पे आप खड़े हैं ये है कैंट एरिया है। जी बिल्कुल, लाहौर का कैंट एरिया। जैसे कि आपने बताया कि हमारी राइट साइड पे ये अस्करी 9 है, हम हमारे पीछे ये बोर्ड भी नजर आ रहा है, और दूसरी साइड पे ये जो आबादी है, ये जो आपको ओसिंग कॉलोनी नजर आ रही है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स फजाइया की कॉलोनी है, ऑफिसर्स कॉलोनी, ऑफिसर्स कॉलोनी है। एक तरफ अस्करी 9, दूसरी तरफ ऑफिसर्स कॉलोनी, और इसका बीचों बीच ये गंदा नाला है। हमारा अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये गंदे नाले की सफाई तो हुई है लेकिन ये गंद काफी दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है। सर ये गंदगी की जो ये गंदे नाले की सफाई हुई है, ये भी हाई टीवी की जो है कोशिश थी। हमने इस गंदे नाले को पिछले दिनों जो है कवर किया था और हमने इलाके के लोगों से बात की थी। यही नाला, गंदा नाला आगे जाके वो घूम कर अशफाक चौक तक जाता है और हमने वहाँ पर इस इलाके की, इस गंदे नाले की कवरेज की थी। उसके बाद में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हाई टीवी की कोशिश के नतीजे में सफाई हो गई है, मगर 10 रोज़ हो गए हैं और ये गंदगी यहीं पड़ी है। और अभी एक दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जनाब डेंगू का जो है वो वक्त आ रहा है, गंदगी, मच्छर, और इससे इलाके के लोगों को परेशानी होगी। तो इन सब बातों को देखकर आप क्या कहेंगे हुकूमत से? देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, जैसा कि आपने कहा कि लाहौर वो पूरे पंजाब को साफ करने चली थी। जी जी, ये 31 मार्च तक उनका उन्हें डेड पीरियड दिया था कि 31 मार्च तक लाहौर को हमने साफ करना है, बल्कि पूरे पंजाब को साफ करना है। आज मई 6 तारीख हो गई है। इसका मतलब है कि 1 महीना 6 दिन मजीद गुजर चुके हैं। उसके बावजूद जैसा कि आप बताया कि ये 10 दिन हो गए हैं, ये गंदा नाले के बाहर ये गंद पड़ा हुआ है। ये जो निकला था ना, ये कीचड़ था, अब आप देख रहे होंगे ये मिट्टी में तब्दील हो चुकी है, मतलब ये सूख चुका है। और लाहौर का दिल इसे आप कह सकते हैं। इतनी अहम कॉलोनियाँ यहाँ पे हैं और जैसे कि आपने कहा कि डेंगू फैलने का यहाँ खदशा पैदा हो रहा है, और दूसरी जो वबाई अमराज हैं जैसे कि मलेरिया है, मच्छर है, मक्खियाँ हैं, इनसे जो बीमारियाँ पैदा होनी हैं वो अलग हैं। अगर लाहौर का ये हाल है, अगर कैंट एरिया का ये हाल है, बाकी पंजाब का क्या हाल है? कैंट एरिया का भी रेड जोन सर, कैंट एरिया का रेड जोन। और एक और मज़े की बात आपको बताऊं, ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, अगर कंटोनमेंट वालों से बात करें वो कहते हैं हमारा एरिया नहीं है, अगर कॉरपोरेशन वालों से बात करें वो कहते हैं ये हमारे एरिया में नहीं आता,
अगर NHA वालों से बात करें, वो कहते हैं हमारी स्वाबदेही नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इस लिहाज से ये लवारस इलाका अगर कहा जाए इसे तो बेजा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि फिर आसमान से उतरेंगे इस इलाके की सफाई के लिए लोग? ये एक यहाँ की बात नहीं है ऐसी, ये लाहौर में आप जिस इलाके में भी जाएंगे, ये अजीज़ भट्टी टाउन का इलाका है बेसिकली, ये कंटोनमेंट का भी इलाका है बेसिकली। यहाँ अजीज़ भट्टी टाउन की भी जिम्मेदारी है और कंटोनमेंट की भी जिम्मेदारी है। हमें पता है कि जब यहाँ बत्ता लेने आता है, हम थोड़ी देर तक आगे जाएंगे, हम आपको रेडियाँ दिखाएंगे, उनका बत्ता लगा हुआ है, यहाँ से मंथली लेते हैं, वो कंटोनमेंट वाले भी आ जाते हैं और अजीज़ भट्टी टाउन वाले भी आ जाते हैं, और इससे ज़्यादा तजावुज़ात वाले भी तो वही करते हैं, उनका इंक्रोचमेंट उन्हीं का है। अजीज़ भट्टी टाउन वाले वो आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने चूँकि दिहाड़ियाँ अपनी फिट की हुई हैं, मंथली आपने फिक्स की हुई है, वो लेने तो आ जाते हैं। लेकिन जब कोई काम करना होता है, जब जैसा कि आपने कहा कि ये भी जो है, ये हर टीवी की चूँकि आवाज़ एक हमने बुलंद की थी कुछ चंद दिन पहले, इशफाक चौक में आपने किया था, ये नाला चूँकि वहाँ से गुजरता, अच्छा पूरे लाहौर को ये नाला कवर करता है। हम तो यहाँ का ये सूरत हाल दिखा रहे हैं ना, पूरे लाहौर की यही सूरत हाल है। अच्छा, ये जो है स्मेल है, बड़ी शदीद स्मेल है कि यहाँ हम सांस नहीं ले सकते। लोग जो यहाँ से गुजरते हैं, लाखों लोग रोजाना आते जाते हैं, उनका क्या आलम होता होगा? देखें, हम तो चंद घड़ियों के लिए आए हैं, चंद मिनट के लिए आए हैं, हमारा ये हाल है, आपसे बात नहीं हो रही, कभी आप नाक पे हाथ रख रहे हैं, कभी मुंह पे हाथ रख रहे हैं। अगर नाक पे हाथ रखते हैं तो आपकी आवाज़ बाहर आ जाती है, मुंह पे हाथ रखते हैं आपसे बोला ही नहीं जाता। मैं रख नहीं पा रहा क्योंकि मैंने बात करनी है, मैं नाक नहीं बंद कर सकता क्योंकि मेरी सांस बंद होनी है। तो अगर हमारा ये हाल है तो जो यहाँ पे लोग रहायश पजीर हैं, वो सामने अगर हमारा कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये बिल्डिंगें देखिए, कितने खूबसूरत घर यहाँ बने हुए हैं। हम आगे चल के दिखाएंगे, इसका मेन गेट भी आपको दिखाएंगे, कितने खूबसूरत घर हैं। भी देख लीजिए इस गंदगी के ढेर पे वो ठेले वाला खड़ा है, फ्रूट बेच रहा है। बिल्कुल यहाँ फ्रूट भी बिकता है। आगे थोड़ा सा हम जाएंगे, आपको रेडियाँ भी दिखाएंगे, यहाँ से फ्रूट लेके जाते हैं और अपने बाल बच्चों को खिलाते हैं। वो जो हमारी गुफ्तगू में मिर्ज़ा साहब ने फरमाया था कि ठेले हैं, रेडियाँ हैं, जो कि इसी गंदे नाले के ऊपर खड़े हैं। ये इसके नीचे वो गंदा नाला है जिसको हमने जिक्र किया कि जहाँ गंदगी निकाली गई, सफाई हुई, मगर वो गंदगी 10 रोज़ से वहीं पड़ी है। और ये वो जगह है कि जो गंदे नाले के ऊपर ये ठेले और रेडियाँ खड़ी हैं, और यहाँ से वो मिर्ज़ा साहब ने जैसे जिक्र किया था कि वो बाकायदा भत्ता जाता है। तो मिर्ज़ा साहब यही वो जगह है और क्या सूरत हाल है? अच्छा, इसके बहुत वारस हैं, ये कंटोनमेंट वाले भी इसके वारस बन जाते हैं, अजीज़ भट्टी टाउन वाले भी इसके वारस बन जाते हैं। क्यों? यहाँ से भत्ता लेते हैं। ये जितने रेडियो वाले इधर खड़े हैं, ये ऐसे नहीं खड़े, ये इनको शाम को दिहाड़ी देंगे, मंथली इनकी तय है। आपके भट्टी टाउन वाले अभी आएंगे, जो बता नहीं देगा वो गाड़ी आएगी, इनकी रेडी उठा के ले जाएगी, जो बता देते हैं वो सलूट करेगा, इनका एक कोड दिया हुआ है, वो यहाँ पे काम करते रहेंगे। ये जो पीछे अभी हमने आपको दिखाया था कि वो जो मलबा पड़ा हुआ है जो कि गंदे नाले से निकला था, अगर वो मलबा ना होता तो वहाँ पे सैकड़ों रेडियाँ वहाँ पे लगी होती, और ये जितने कंटोनमेंट वाले लोग हैं वो इनसे बत्ता लेके जाते हैं शाम को। रेडियो पर, इसी गंदे नाले के दहाने पर, इसी गंदे नाले के एक सिरे पर, इस सड़क के दहाने पर, इन दोनों के दरमियान में आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि इस गंदगी के ढेर पे खड़े होके आप सब्जी बेचेंगे, उसके साथ जरासीम घरों में नहीं जाएंगे। आप फ्रूट बेचेंगे, आप जो फ्रूट यहाँ से ख़रीद के ले जा रहे हैं, जो आप सब्जियाँ यहाँ से ख़रीद के ले जा रहे हैं, जो मछली यहाँ से ख़रीद के ले जा रहे हैं, जो दीगर अशियाए खुर्दोनोश आप ख़रीद के ले जा रहे हैं, उसके साथ जरासीम आपके घरों में नहीं जाएंगे। आप जब वो खाएंगे आप बीमार नहीं होंगे, क्या श्योरिटी है? देखिए, एक बहुत बड़ा रिस्क है ये हुकूमत को, खुसूसन मरियम नवाज साहिबा को। और फिर चंद रोज़ पहले हम प्रोग्राम कर रहे थे तो मिर्ज़ा साहब फरमा रहे थे कि जनाब मरियम नवाज तो हर जगह नहीं जाएगी, जो इदारे अंडर में उनके काम करते हैं, जिन इदारों की ये जिम्मेदारी है, उनके अफसरों को भी खुदा खौफी करनी चाहिए, उनको खुद से अपने ज़मीर के सामने जवाबदेह होना चाहिए, और आवाम की जो ज़िंदगी और सेहत का उनके जिम्मेदारी है उन्हें एहसन तरीके से अदा करनी चाहिए। कैमरामैन माहिद अब्बासी के साथ इजाज़त दीजिए मुझे, नियाज़ बालम और अदील मिर्ज़ा को। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।